नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जा रहा है। यह खास दिन लोगों को तंबाकू का सेवन करने से रोकने और इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल अनेक लोगों की मौत हो जाती है। बावजूद इसके लोग तंबाकू का सेवन करना बंद नहीं करते हैं। दरअसल धमतरी जिले के कई संस्थानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत रैलियां और जांच शिविर केंद्र भी लगाए गए, साथ ही लोगों में जागरूकता भी फैलाई गई। इसी के चलते धमतरी जिला अस्पताल में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जहां प्रशिक्षु नर्सों ने रंगोली बनाई और रैली के माध्यम से कैंसर बीमारी से लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर M.A. नसीम ने बताया कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाई जाए, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। तंबाकू के साइड इफ़ेक्ट बताएं ताकि लोग तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। वह सभी जांच शिविर में आकर निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। अतः अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सुविधा का लाभ उठाएं। याद रखें, दोपहर 1 बजे तक विनीत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम धमतरी जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी द्वारा जनहित में जारी। लोग इतना अच्छा चबाते हैं कि इतना सारा मैं बड़ा कैंसर देती हूँ, मौत कैंसर। मैं एक बार मेरा सेवन करते एक बार में खत्म हो जाता आपने जो वादा किया था ना सबसे गाँव को बताने को कि मुझसे क्या खतरनाक बीमारी, तो क्या हुआ आपने हमें बताया नहीं क्या? क्या हुआ? इन दोनों ने फिर से अपने होठों से लगा के रखा है मुझे। मत भी बेटा, मत पी करके अब जा मत। ये देखिए, ये है शराब पीने के नतीजे। हम सभी को धूम्रपान तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे देश को नशा मुक्त देश बनाना है। तंबाकू और गुटखा के सेवन करने से जीवन भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है।
रश्मि सिन्हा है, मैं फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। ये आज आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया है, क्या किरदार निभाया नुक्कड़ में, क्या क्या बनाया? नुक्कड़ नाटक आज विश्व कैंसर नियंत्रण तंबाकू नियंत्रण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में किए हैं ताकि लोगों को ये संदेश दे सकें कि जो तंबाकू है, बीड़ी है और तंबाकू से रिलेटेड जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उससे हम लोग को क्या नुकसान है और हमारे शरीर को भी, हमारे दिमाग को भी और हमारे फैमिली पे वो क्या प्रभाव पहुंचा रहा है, वो सब जानकारी देने की। नुक्कड़ नाटक में हम लोगों ने ये दिखाया कि एक व्यक्ति है जो गुटखा या फिर किसी भी तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन कर रहा है और उसको क्या नुकसान हो रहा है उस चीज़ से, उसके बारे में दिखाया। और जब वो नुकसान हो रहा है तो उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके घर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब। आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसमें हमें लोगों को जागरूक करना है कि वे धूम्रपान नशा का सेवन ना करें और हमारे देश को नशा मुक्त बनाना है। आज नुक्कड़ नाटक के तहत क्या किया? आज नुक्कड़ नाटक के तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वे नशा ना करें। क्या क्या किरदार निभाए नुक्कड़? आज नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम लोग गुटखा, तंबाकू, खैनी, पाउच आदि का किरदार निभाते हुए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वे नशा ना करें। क्या बताएं? कैंसर, नशा करने से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कैंसर, माउथ कैंसर, बहुत सारी बीमारियां होती है। ये आज का जैसे कि विदित है कि आज के रूप 31 मई को हम विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे यहाँ ये प्रोग्राम जो है 4 दिन पहले शुरू हो चुका है। ब्लॉक्स में भी इसको अपन लोगों में जागरूकता लाने के लिए रैली निकाल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पॉम्पलेट बांट रहे हैं। आज के दिन हमने यहाँ जिला कार्यालय पे, जिला हेडक्वार्टर पे हम लोग ने सबसे पहले हमने एक सुबह रैली निकाली है और जिसमें लोगों में जागरूकता करने के लिए साथ में शहर में हमारा माइकिंग हो रही है, जिसके द्वारा कि लोगों में जागरूक हो सके और तंबाकू के उत्पादों के जो उनकी जो गलत इफेक्ट है उसके बारे में बताया जा सके, लोगों में जागरूकता डेवलप करने के लिए अपन प्रोग्राम कर रहे हैं। नंबर 3, अस्पताल के ओपीडी में भी नुक्कड़ नाटक किया गया है, जिसमें कि एक नाटक के द्वारा लोगों को इस बारे में समझाइश दी गई है। और नंबर 4, यहाँ पे हमने एक ओपीडी रखी है जिसमें टोबैको से संबंधित जो भी मरीज़ हैं जिनको तकलीफ आज वो दिखाएंगे और सरकारी संस्था द्वारा उपलब्ध दवाई हम वहाँ पे दी जा रही है, जिसमें च्युइंगम है, वो पैचेज़ है जिनसे उनका इलाज किया जाए। सर, इसके लिए क्या लक्ष्य रहता है जागरूकता ये सब चीज़ का? तंबाकू जो ज़्यादा खाते हैं, लेते हैं, उनके सबसे पहले मुंह में छाले होना शुरू हो जाते हैं, मुंह पूरी तरह खुलता नहीं है, सांसों में दुर्गंध आ जाती है, सर्दी खांसी की हमेशा शिकायत रहती है उनको। नंबर 4, ऐसे कई लोग पेट के छाले या अल्सर लेके आते हैं, कई लोग जो है बुक का कैंसर लेके आते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि तंबाकू खाने वाले और उनको आगे प्रॉब्लम हो रहा है। क्या लक्ष्य रहता है सर इसको? लक्ष्य यही है, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाएं तंबाकू का और उसके उत्पाद के साइड इफ़ेक्ट बताएं ताकि लोग उसको कम से कम इस्तेमाल करें और ये सब होने वाली बीमारियों से बच सकें। कार्रवाई के लिए क्या करते हैं? चालानी कार्रवाई की जाती है हमारे अस्पताल में, कोटपैट का उल्लंघन जो करता है उसके द्वारा की जाती है। उसी तरह शहर में हर थर्सडे को हम चालानी कार्रवाई करते हैं और चालानी कार्रवाई में हमारा धमतरी जिला प्रथम आया पूरे छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सन 2022-23 में। इधर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय धमतरी द्वारा भी तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन जागरण के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। बताया गया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मुख्यालय माउंट आबू में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ हुआ। भारत सरकार ने ब्रह्मा कुमारी के साथ MOU किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ लेवल पर रायपुर में दिनांक 14 मई को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर में इस अभियान का शुभारंभ हुआ। दिव्यधाम संचालिका सरिता बहन ने कहा कि आज 10 से 17 वर्ष के बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। 5500 बच्चे प्रतिदिन नशे की चपेट में आ रहे हैं। इन सभी को नशे से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है वह पारिवारिक प्यार और राजयोग मेडिटेशन। साथ में हम सबके तत्वाधान में आज विश्व की आत्माओं को, अपने धमतरी शहर की आत्माओं को जागरूक करने के लिए कि आज नशा हमारे जीवन को खराब करता है, हमारे जीवन को बर्बाद करता है, हमारे परिवार में दुख लाता है। ऐसा नशा जो हम सबका नाश करे, इससे हमें दूर रहना है। प्रिय भाइयों एवं बहनों,
आप हमारे सभी भाई बहने हैं और हम सबको यही जागृति लाना चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे धन को बर्बाद करे, हमारे तन को बर्बाद करे, हमारे समाज को बर्बाद करे और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आज 10 साल से परिवार समाज को स्वस्थ संगठित बनाइए, मजबूत बनाइए और इसलिए इस दिशा में नशे को दूर भगाइए, नशे को दूर भगाइए। स्वस्थ जीवन जियो, सिगरेट मत पियो, जीवन जियो, सिगरेट मत पियो, स्वस्थ जीवन जियो, सिगरेट मत पियो। तंबाकू का सेवन कैंसर को निमंत्रण, तंबाकू को सेवन कैंसर को निमंत्रण, तो छोड़ो। दिवस के अवसर पर क्या आयोजन किया गया? ओम शांति। आज 31 मई नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आज हमने बाइक रैली निकाली थी और इस अवसर पर हमारे साथ अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक जी थे और बाल गृह बाल विकास के जो अधिकारी हैं गजानन साहू जी थे, अखिलेश तिवारी समाज कल्याण विभाग के उप संचालक थे और हम सब ने ये बाइक रैली निकाली। हमारा उद्देश्य यही था कि आज तंबाकू निषेध दिवस है, इस अवसर पर हम सब प्रतिज्ञा करें और जागरूक हो जाएं कि ये तंबाकू धीमा जहर जो हमारे जीवन को ख़राब करता है, समाज को ख़राब करता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस तंबाकू के लत में हमारे छोटे छोटे बच्चे 10 से 14 साल के बच्चे प्रतिदिन 5,500 बच्चे इस व्यसनों के चंगुल में आ रहे हैं। 27 करोड़ लोग तंबाकू का जो सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है, मुंह का कैंसर, गाल का, जबड़े का, ये इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो हम सबको एक नशा मुक्ति अभियान के द्वारा लोगों को जागरूक करना है और आप सबको बता दें कि 4 मार्च 2023 को भारत सरकार ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ MOU कराया नई दिल्ली में। हम सब हमारे जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हैं, जहाँ जहाँ शहर है, हमारे स्थान पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं नशा मुक्त भारत। और आज हम आपको ये बता दें कि बाइक रैली के द्वारा हमारे सैकड़ों भाई बहनों ने शहर के अंदर सिहावा और मकई चौक, सदर, विंध्यवासिनी, अम्बेडकर चौक होते हुए ये पूरे शहर का चक्कर लगाए और जगह जगह पर हम लोगों ने ये सबको संदेश दिया कि ये जहर है और इसे हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नशा तो जीवन को ख़राब करता है, परिवार को ख़राब करता है, हमारा भविष्य कैसे बन सकता है, क्योंकि नशा अच्छी चीज़ तो है नहीं, घर बर्बाद करता है। परंतु इसका उपाय क्या है बंद करने का, क्योंकि ये तो सहज मिल जाता है। लेकिन इसका सहज उपाय है, एक तो माँ बाप को अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए और खुद प्यार से रहें तो परिवार का माहौल भी बच्चों को बचाता है। जहाँ माता पिता बहुत प्यार से रहते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, उनको टाइम देना चाहिए। और दूसरा है मेडिटेशन। अगर हम आध्यात्म की ओर लाते हैं, खुद आते हैं, आध्यात्म तो हमें सहज ही नशे से मुक्त करा देता है। हमारे यहाँ 97% लोग नशे से मुक्त हैं। 3% ऐसे लोग होंगे जो प्रतिदिन नहीं आते, इसलिए वो कर लेते हैं, लेकिन जो रेगुलर यहाँ मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं उनका नशा सहज ही छूट जाता है और इससे वो मुक्त हो जाते हैं। उससे उनकी जीवन शैली बहुत अच्छी हो जाती है, उनके रहने का ढंग अच्छा हो जाता है और अपने आप ही बचत होती है, जिसके कारण वो खुद भी अच्छे से रहते हैं और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, उनको अच्छा संस्कार देते हैं। क्योंकि संस्कार की ही तो बात है। जब घर परिवार से अच्छे संस्कार मिलेंगे तो बाहर जाके बच्चा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि खुद ही माँ बाप अवेयरनेस हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यही रहा कि हम इसका नशा मुक्ति अभियान का मसीहा बने, खुद जागे, दूसरों को जगाएं, सबका जीवन खुशहाल रहे, परिवार खुशहाल रहे, सब आत्मनिर्भर बने और नशे से मुक्त रहे, बीमारियों से मुक्त रहे, तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। और सबको हमारा यही संदेश रहा। वहीं धमतरी के इतवारी बाजार स्थित शासकीय अस्पताल में तंबाकू निषेध दिवस पर स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही सभी स्टाफ को शपथ दिलाई गई कि लोगों को कैंसर और तंबाकू सेवन करने से बचाएंगे। वीडियो भाई।
25 मई 2023 को यूपीएससी में नेशनल टोबैको जो नियंत्रण दिवस होता है वो मनाया गया। एक कार्यक्रम रहता है ये, जिसमें कि हम लोगों ने मतलब नशा मुक्ति के बारे में, मतलब जो तंबाकू के गिरफ्त में बहुत सारे लोग हैं उनको मतलब उनसे मतलब कहना चाहिए मतलब उसका सेवन ना किया जाए, और उसके बारे में हम लोगों ने मतलब जागरूकता दी है ना। उसका आज का जो थीम था WHO का, कि इस वर्ष की जो थीम थी कि वी नीड फूड नॉट टोबैको, मतलब कि हम सबको खाने की ज़रूरत है ना, अच्छा भोजन की ज़रूरत है, लेकिन तंबाकू से हमको निजात पाना है। और आजकल हर 10वां आदमी जो है व्यक्ति है वो तंबाकू की गिरफ्त में है, किसी भी रूप में हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे और भी गुटखा हो, चाहे खैनी हो, मतलब हर अलग अलग तरह के नशे का मतलब इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कहना चाहिए यहाँ पे कुछ भाषण, कुछ मतलब पेंटिंग है या फिर कुछ ड्राइंग है या फिर कुछ कविता के माध्यम से उनको जागरूक किया। प्लस हमने यहाँ पे शपथ भी दिलवाई है ना, यहाँ के जितने है ना। इसके साथ साथ एक रैली निकाली गई, जो स्कूली बच्चे थे, लॉयंस क्लब का सहयोग था उसमें, प्लस तेजस्वी फाउंडेशन की जानकी जो गुप्ता है उनका सहयोग था, उनके बच्चे आए थे, और इन सब के सहयोग से हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, नशा तंबाकू से किस तरह से हम निजात पाएँ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उससे बहुत कई किस्म के रोग होते हैं ना नशा तंबाकू से, जैसे कि कैंसर भी हो सकता है, और भी मतलब कहना चाहिए इंसान जो लोगों की लाइफ है वो भी कम हो रही है ना। और नशा तो गलत ही है समाज के लिए, और छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं वो गलत है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।